साथियों, मैं निशा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार प्रेरणा कोचिंग सेंटर में। कमजोर वक्त होता है व्यक्ति नहीं, कमजोर वक्त होता है व्यक्ति नहीं। माना कि आज तकलीफें बड़ी हैं, माना कि आज तकलीफें बड़ी हैं, कल कामयाबी भी बड़ी होगी, कल कामयाबी भी बड़ी होगी। मेहनत करते रहिए, पूरी शिद्दत के साथ कामयाबी जरूर मिलेगी। तो आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं करंट अफेयर्स की। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? हाल ही में जारी की गई जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की रिपोर्ट है 2023 की, इसमें हमारे भारत की रैंक क्या रही है? तो इसमें हमारे भारत की रैंकिंग रही है 38वीं। कितनी? 38। पहले पे कौन रहा है? सिंगापुर। तो फर्स्ट नंबर पर कौन रहा है? सिंगापुर। दूसरे पे फिनलैंड। कौन सा देश? फिनलैंड। थर्ड पे रहा है जर्मनी। जर्मनी की रैंकिंग क्या रही है इसमें? थर्ड, मतलब तीसरा नंबर रहा है जर्मनी का। कनाडा 7 नंबर पर रहा है। फ्रांस 13वें पे। तो इसी तरीके से है, इसमें हमारे भारत की रैंकिंग रही है 38वीं। ये किसके द्वारा जारी की गई है? ये की गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक। जो ये रिपोर्ट है ये किसके द्वारा जारी की गई है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है? अजय बंगा। कौन है? अजय बंगा। इसका जो हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी में। कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी में, यानी कि यूएसए में। तो जो इसकी रिपोर्ट है ये कौन जारी, किसके द्वारा जारी की जाती है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है? अजय बंगा, जो भारतीय मूल के हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी में, यानी कि यूएसए में। आगे देखते हैं, ये कुछ इंपोर्टेंट इंडेक्स है, इन्हें भी देख लेते हैं। यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है इसमें 2023 में हमारे भारत की रैंकिंग रही थी 126वीं। कितनी रही थी? 126वीं। इस पर टॉप पे रहा था, वो रहा था फिनलैंड। कौन सा देश रहा था? फिनलैंड टॉप पे रहा था। अगला देखते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स। जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है इस 2023 की रिपोर्ट में हमारे भारत की रैंक क्या रही थी? 126वीं। इसमें भी हमारे भारत की रैंकिंग क्या रही थी? 126वीं। इसमें टॉप पे रहने वाला जो देश था वो था आइसलैंड। कौन सा था? आइसलैंड। दूसरा है ग्लोबल जेंडर गैप। जो ग्लोबल जेंडर गैप है इसमें हमारे भारत की रैंकिंग रही थी 127वीं। क्या रही थी? 127वीं। इसमें भी और जो टॉप पे रहा था वो देश कौन सा था? आइसलैंड। कौन रहा था? आइसलैंड। नेक्स्ट है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग रही 4th नंबर पर। कौन से नंबर पर रहा भारत हमारा? 4th नंबर पर। टॉप पे रहा यूएसए। टॉप पर कौन सा देश रहा? यूएसए। आगे देखते हैं एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में हमारे भारत की रैंकिंग रही 67वीं। इसमें टॉप पे रहा स्वीडन। कौन सा देश? स्वीडन। आगे देखते हैं वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है इसमें हमारे भारत की रैंकिंग क्या रही? 40वीं। डेनमार्क क्या रहा? इसमें टॉप पे रहा। अगला है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है इसमें हमारे भारत की रैंकिंग रही 161वीं। टॉप पे रहा नॉर्वे। कौन सा देश टॉप पे रहा? नॉर्वे। आगे देखते हैं इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। जो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स है इसमें हमारे भारत की 131वीं रैंक रही। और जो टॉप पे देश रहा वो रहा सिंगापुर। कौन सा देश टॉप पे रहा? सिंगापुर। अगला है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। यूनिकॉर्न
इंडेक्स 2023 में यूएस और चाइना और इंडिया क्या रहे, इंडिया की रैंकिंग इसमें रही 3rd पे। आगे देखते हैं वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो अभी अभी हमने देखा था वही है ये। इसमें भारत की रैंकिंग रही 38वीं। कितनी रही? 38वीं। टॉप पे कौन रहा था? सिंगापुर। आगे है ग्लोबल इन्वेंशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग रही 40वीं और टॉप पे रहा स्विट्जरलैंड। टॉप पर कौन रहा? स्विट्जरलैंड। जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में है, इसमें हमारे भारत की रैंकिंग रही 111वीं। कौन सी रही? 111वीं। जो बेलारूस है ये क्या कहा? सॉरी, बेलारूस टॉप पे रहा। तो ये भी कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है इसके, जैसे हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स रहा, इसमें भारत की रैंकिंग 80वीं रही। आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का 2nd नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में AI एंड द नेशन सिक्योरिटी नाम की पुस्तक किसने लॉन्च की है? AI एंड द नेशन सिक्योरिटी नाम की जो पुस्तक है किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये की गई है अनिल चौहान, जो दूसरे नंबर के CDS हैं, इनके द्वारा ये पुस्तक लॉन्च की गई है। तो ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। जो अमित शाह हैं ये गृह मंत्री, अनुराग सिंह ठाकुर ये कौन है? ये है खेल मंत्री। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd। हाल ही में भारत म्यांमार सीमा की लंबाई कितनी है जिस पर भारत सरकार बाढ़ लगाने की योजना बना रहा है? जो बाढ़ है, ये बाढ़ क्यों लगाई जा रही है? क्योंकि जो म्यांमार है वहां से भारत में कोई आतंकवादी प्रवेश ना करे, इसके लिए क्या जो भारत सरकार है वो क्या कर रही है? बाढ़ लगा रही है। मतलब इस तरीके से बाढ़ लगाई जाएगी। तो जो भारत म्यांमार की सीमा की लंबाई वो कितनी है? 1643। कितनी है? 1643 किलोमीटर। तो सबसे पहले हम यहां से समझ लेते हैं कि भारत के कितने राज्य म्यांमार के साथ सीमा लगती है। तो भारत के 4 राज्य, कितने? 4। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। जो अरुणाचल प्रदेश है इसकी सीमा म्यांमार के साथ कितने किलोमीटर लगती है? 520 किलोमीटर। कितनी लगती है? 520 किलोमीटर। जो अरुणाचल प्रदेश है भारत का राज्य, जो सबसे पूर्वी राज्य है भारत का, इसकी जो सीमा है म्यांमार से कितनी लगती है? 520 किलोमीटर। अगला है नागालैंड। क्या है? नागालैंड। जो नागालैंड है इसकी सीमा म्यांमार से कितना किलोमीटर लगती है? 215 किलोमीटर। कितनी लगती है? 215 किलोमीटर। जो मणिपुर है, मणिपुर की जो सीमा है वो म्यांमार से कितने किलोमीटर लगती है? तो ये लगती है 398 किलोमीटर। कितनी लगती है? 398 किलोमीटर। अगला है मिजोरम। जो मिजोरम है इसकी सीमा म्यांमार के साथ कितना किलोमीटर लगती है? 510 किलोमीटर। कितनी? 510 किलोमीटर। तो जो भारत के कितने राज्य म्यांमार से सीमा लगाते हैं? 4। कितने? 4 राज्य म्यांमार के साथ सीमा लगाते हैं। एक है अराकामा पर्वत। कौन सा? अराकामा पर्वत, जो म्यांमार और भारत को जोड़ता है। प्राकृतिक पर्वत है ये अराकामा पर्वत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन 4। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम क्या है? जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है
2024। इसकी जो थीम है वो क्या है? तो इसकी जो थीम है वो है इंडिजिनस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत। ये कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है ये मनाया जाता है 28 फरवरी 1928 से मनाया गया है। क्यों मनाया गया है ये? जो महान वैज्ञानिक सीवी रमन, महान वैज्ञानिक सीवी रमन जी के द्वारा किसकी खोज की गई थी? रमन प्रभाव। इसी के उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। नोबेल पुरस्कार 1930 में। कब मिला था? 1930 में। जो सीवी रमन है इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है। जब भारत में सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था 3 लोगों को, उनमें से एक सीवी रमन भी थे। आगे देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया जाएगा? जो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 है ये कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दुबई में। कहां पर किया जाएगा? दुबई, यूएई में। कहां पर किया जाएगा? दुबई, यूएई में। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। WHO के ग्लोबल कैंसर वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में किस कैंसर के सर्वाधिक मामले दर्ज हुए हैं? किसके द्वारा? WHO के ग्लोबल कैंसर वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में किस कैंसर के सर्वाधिक मामले दर्ज हुए हैं? तो ये हुए हैं फेफड़े का कैंसर। किसके? फेफड़े का कैंसर। WHO के बारे में यहां से समझ लेते हैं। जो WHO है इसका जो हेडक्वार्टर है कहां पर है? जिनेवा में। कहां पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहां पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का 7 नंबर है हाल ही में भारत में एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, कौन सी? एशियन डेवलपमेंट बैंक की कंट्री निर्देशक कौन बनी है? जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसकी जो निर्देशक कौन बनी है? तो ये बनी है मिया ओका। कौन बनी है? मिया ओका। ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। जो इंद्रमणि है ये बिमस्टेक किसके सेक्रेटरी बने हैं? बिमस्टेक के सेक्रेटरी बने हैं। कौन? इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे। तो यहाँ पर समझ लेते हैं एडीबी के बारे में, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? स्थापना 19 दिसंबर। एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो स्थापना है 19 दिसंबर 1966 में। कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 में। इसके जो सदस्य देश हैं, यानी सदस्य देश कितने हैं? सदस्य देश 68, यानी कि 68। कितने हैं? 68। 68वें नंबर का देश है, यानी 68वां देश न्यू है। क्या नाम है उस देश का? न्यू।
इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय कहां पर है? मनीला, फिलीपींस में। एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है कहां पर है? मनीला, फिलीपींस में। इसमें जो सदस्य देश की संख्या है वो कितनी है? 68। इसकी जो स्थापना है कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस फाउंडेशन ने नोएडा एयरपोर्ट के पास आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा बनाने की घोषणा की है? आदि योगी शिव की 242 फीट की जो ऊंची प्रतिमा है बनाने की घोषणा की है, तो ये की है ईसा फाउंडेशन के द्वारा। किसके द्वारा? ईसा फाउंडेशन के द्वारा। राजस्थान में है भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा, भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा। कहां पर है? राजस्थान में। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर में निधन हो गया? हेलीकॉप्टर में निधन हो गया, तो ये कौन से देश के राष्ट्रपति हैं जिनका हेलीकॉप्टर में निधन हो गया? तो ये है चिली देश की। कौन से? चिली देश के। चिली देश के हैं ये। चिली के बारे में समझ लेते हैं। जो चिली है ये कौन से अफ्रीका महाद्वीप का, जो चिली कंट्री है ये कौन से महाद्वीप का है? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप का देश है। इसकी जो राजधानी है वो क्या है? सैंटियागो। क्या है? सैंटियागो। इसकी जो करेंसी है ये क्या है? राजधानी। इसकी जो करेंसी है वो है चिली पैसो। क्या है? चिली पैसो मुद्रा। जो चिली देश है वो कहाँ का है? अफ्रीका महाद्वीप का है। इसकी जो राजधानी है वो क्या है? सैंटियागो। इसकी जो मुद्रा है वो है चिली पैसो। क्या है? चिली पैसो। आगे देखते हैं। हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है नीमा सारीखनी ने। किसके द्वारा जीता गया है? नीमा सारीखनी के द्वारा। हाल ही में किस राज्य में बापू टावर का उद्घाटन किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है बिहार में। कहां पर किया जा रहा है? बिहार में। जो बापू टावर है इसका जो उद्घाटन है कहां पर किया जा रहा है? बिहार में। जो उत्तर प्रदेश है इसकी राजधानी लखनऊ। क्या है? लखनऊ। कौन सी नदी के किनारे है ये? गोमती नदी के किनारे। गोमती नदी के किनारे। लखनऊ में भारत का सबसे पहला एआई सिटी। भारत की जो एआई सिटी बनी है वो कौन बनी है? लखनऊ। क्या बना है? लखनऊ। जो मध्य प्रदेश है यहाँ की राजधानी है भोपाल। क्या है? भोपाल। झारखंड की राजधानी है रांची। क्या है? राजधानी। जो बिहार है, बिहार की राजधानी है पटना। क्या है? पटना।